आपको पता ही है चाइना के साथ हमारा रोज का कुतूहल में हो रहा है, और जितना हो नहीं रहा है उससे ज्यादा टीवी वाले हमें दिखा रहे हैं। अब तो कई लोगों को मन में डर भी लगने लगा होगा कि अब तो झगड़ा हो ही जाएगा कुछ दिनों में, और पता नहीं क्या होगा, कितना लड़ाई होगा, कितना नुकसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब से ये हमारा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद पहली फेस टू फेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट हाई लेवल पॉलिटिकल फेस टू फेस मीटिंग हुई डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में। और ये मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई वो एससीओ मीटिंग हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एससीओ। ठीक है, द इंडो चाइना डिफेंस मिनिस्टर लेवल मीट हैपेंड ऑन द साइडलाइन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना है, एससीओ। थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। जो ये एलएसी की बात आप बार बार सुनते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है क्या? तो देखिए क्या है, थोड़ा सा डिटेल में नहीं, जब हम लोग इंडिया चाइना इशू पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको डिटेल में करा दूंगा, अभी काम का। एलएसी इज अ डिमार्केशन दैट सेपरेट इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। किसको किसको सेपरेट करती है? इंडिया कंट्रोल टेरिटरी को और चाइना कंट्रोल्ड टेरिटरी को। इनको जो लाइन सेपरेट करती है इसी को हम नाम दे रहे हैं एलएसी। इंडिया कंसीडर्ड एलएसी टू बी 3488 किलोमीटर लॉन्ग। भारत मानता है कि जो एलएसी है वो 34,088 किलोमीटर लंबी है, सॉरी 3,488 किलोमीटर लंबी है, 3,488। जबकि चाइनीज मानते हैं कि कितनी लंबी है, 2,000 किलोमीटर है। तो ये जो रिमेनिंग 1488 है, चाइना इसको वन चाइना पॉलिसी का पार्ट मानता है, कहता है कि ये कोई डिवीजन नहीं है। जबकि चाइना के पास ऐसे कोई हिस्टोरिकल आर्गुमेंट्स नहीं है कि ये टेरिटरी उसकी है, फिर भी चाइना एक अपनी एक्सपेंडेड या एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंतर्गत इसको अपना क्षेत्र मानता है, इस पे बार बार अपना अधिकार करने की कोशिश करता है, इसलिए झगड़ा हमारा उसके साथ होता रहता है। इस एलएसी को हमने तीन भागों में बांट दिया है, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, और वेस्टर्न सेक्टर कहाँ पे है? लद्दाख में। जो अभी के इश्यूज हो रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो एलएसी के किस सेक्टर पे हो रहे हैं? वेस्टर्न सेक्टर, लद्दाख। वेरी गुड, लद्दाख सेक्टर हो रहे हैं। ईस्टर्न में भी शुरू हो गए सर। हाँ जी, ईस्टर्न में भी शुरू हो गए सर, उसकी न्यूज आएगी कुछ दिनों में। शुरू हो गए हैं। अच्छा, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों में शुरू हो गए हैं, दोनों में हो गए शुरू। और जो एक्चुअली सेंट्रल इससे वाला रिलेटेड हिस्सा है थोड़ी सी न्यूज वो आया उसको है। नेपाल कैरी फॉरवर्ड कर रहा है चाइना के, उस पे वो भी न्यूज आ रही है। वो सारे ही सेक्टर खोल दिए उन्होंने। तो प्रशांत जी क्या लग रहा है, लड़ाई हो सकती है क्या? नहीं, लड़ाई नहीं होगी, ये मीडिया को डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी खराब है सर अभी, इसलिए लड़ाई नहीं होगी। ये सब बहुत बड़ी टैक्टिक्स होती हैं सर, आम जनता को ऑक्यूपाई रखने के लिए। सही बात है। लड़ाई चाइना भी नहीं अफोर्ड कर सकता और इंडिया भी नहीं। एक हम लोग ने पढ़ा था, प्रॉफिट इज मोर देन लॉस, तो वॉर, प्रॉफिट इज लेस देन लॉस, एग्रीमेंट, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, नथिंग, प्रोपोगेंडा। यही है इस समय हमारा, ना वॉर लड़ने में हमें प्रॉफिट है ना लॉस है, इसलिए हम प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, लड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। अगर चाइना को प्रॉफिट होता तो अपनी लड़ाई हो चुकी होती, इंडिया को होता तो भी हो चुकी होती। अरे लड़ाई होने में सर 2 मिनट लगता है, तुरंत शुरू होती है, इतना प्रोपेगेंडा नहीं होता है। जब प्रोपेगेंडा बढ़ेगा तब समझ लीजिए लड़ाई कभी नहीं होगी, प्रोपेगेंडा चलेगा। बिल्कुल सही। अभी तो आप सुबह से लेके शाम तक सिर्फ इंडिया चाइनीज की न्यूज देख सकते, बिल्कुल, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना, उसको दिखा नहीं सकते। एग्जैक्टली। चल आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो पहला पॉइंट, एससीओ का फॉर्मेशन कब होता है? 2001 में, और हेडक्वार्टर का है बीजिंग, चाइना में। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एससीओ क्या है? बेसिकली एससीओ का जो ऑब्जेक्टिव है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो नाटो, अब डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस से सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, या हम कहें कि
जो डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर की कंट्रीज बने थे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एससीओ बनाया गया था। समझिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसका ऑब्जेक्टिव था एक्सपेंशन, या ज्यादा से ज्यादा देशों को नाटो में शामिल कराना। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और कई सारे कंट्रीज बने, तो नाटो उनपे भी अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता था और रशिया ये नहीं चाहता था। इसी को काउंटर करने के लिए रशिया ने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया जिसका नाम क्या रखा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रेस्ट हम लोग उसको डिटेल में आगे कभी डिस्कस करेंगे। एससीओ किसका किसका ग्रुप है? एससीओ जब बना था तो पोस्ट सोवियत यूनियन ही थे, लेकिन आज के डेट में सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक रीजन, ये सब इसके मेंबर बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वाला देखिए, एससीओ के पास कितने मेंबर हैं आज की डेट में? 8 मेंबर्स हैं। इंडिया मेंबर है। इंडिया पाकिस्तान अभी हाल में ही बने, तो ये 8 आप याद कर लीजिएगा। इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना। ठीक है, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गया और रशिया हो गया, ये सब मिलकर क्या बनते हैं? एससीओ के 8 देश बनते हैं। क्लियर? और इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर नेशन है। ऑब्जर्वर नेशन का मतलब ये होता है कि दे कैन अटेंड मीटिंग और वोट नहीं दे सकते, चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायलॉग दे सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो 4 हमारे पास ऑब्जर्वर मेंबर हो गए। तो हम पूछेंगे एससीओ में कितने मेंबर है, तो बोलेंगे 8। कौन कौन से, ये क्लियर है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा मेंबर एससीओ में नहीं है। क्लियर? इंडिया ने कब ज्वाइन किया था एससीओ? इन 2017। और रशिया के फोर्स पर, रशिया के कहने पे इंडिया ने ज्वाइन किया। और एससीओ में रशिया की पोजीशन को काउंटर करने के लिए चाइना ने किसको एंट्री कराई? पाकिस्तान को एंट्री कराई। क्लियर?